ओके, चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखो, आज एक्चुअली सैटरडे है, तो मैं थोड़ा लेट नाइट आया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो टाइम देखो 9 बज के और करीबन 10 बजने वाला है, 1 मिनट का। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया अभी। ठीक है, इंडिया बिक्स भी कितने पे है? हाँ, इंडिया बिक्स भी 14 पे आ गई। ठीक है, 4% अप हो गया देखो। तो इसीलिए आप क्या करना है कि मार्केट में थोड़ा ध्यान से काम करना है। तुरंत प्रॉफिट मिलेगा, तुरंत डीके होगा और तुरंत स्टॉप लॉस देगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी एक मतलब डर है मार्केट के अंदर, क्या होगा अब, क्या होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो मार्केट जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था उसको तो तोड़ ताड़ के पूरा नीचे आ गया। देखो कल हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था? एक मिनट, कहाँ डिस्कस किया था? ठीक है, और कहाँ आया मार्केट? कहाँ मार्केट नीचे खुला है। तो हमने तो ट्रेड मिल नहीं सका, तो मैंने दूसरा स्ट्रैटेजी यूज किया था, लेकिन मैं थोड़ा बाहर जाना था, इसकी वजह से मैंने उतना मतलब ट्रेड तो किया ही नहीं कल। जब देखो मार्केट यहाँ यहाँ पर हाई लगाया था उसने, फिर उसको स्विफ्ट ही नहीं किया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया हूँ। तो वो अलग मैटर है, वो तो आपको बाद में बताऊंगा मैं भी। ठीक है, मुझे पहले उसमें मुझे कमाने दो पहले, फिर जाके जब मैं मतलब मुझे अगर लगता है कि हाँ भाई मैं कमा रहा तो मेरे फैमिली को देना चाहिए, तब जाके मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है ना? तो इसकी तो जरूरत नहीं अभी। फिर 10 बजे देखो, 10 बजे मैं 5 मिनट में गया था। 5 मिनट में देखो क्या हुआ। 5 मिनट में कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक एंट्री मिल सकता था देखो, लेकिन अगर टच करता तो हमें एंट्री मिल जाता। फिर जाके देखो यहाँ पर देखो लॉन्ग, ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक ही नहीं कर पाया। एक मतलब एक रेंज के आधा साइडवेज हो गया था। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर देखो ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो एक रेंज में लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद जब निकला, निकल के यहाँ पर आया, यहाँ पर आके लॉक हो गया मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मतलब मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आप क्या कैसे काम करना है कि भाई सेल कर लो, ऊपर की तरफ सेल कर दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर अगर व्यू व्यू हम लोग को मॉर्निंग में ही पता चल जाता है कि 15 मिनट का कैंडल क्या कर रहा है। ठीक है, जब 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो उसके बाद देखो मार्केट नीचे आए, है ना? तो 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 घंटा का कैंडल को लगा के अगर आप 15 मिनट का देखो, देखा मैं 15 मिनट जाओ तो आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ तो मार्केट का कोई डिसीजन नहीं लेगा। देखो, देख रहे हैं? ठीक है, उसके बाद जब बीच में आया तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेल कर दो, तो आपको अच्छा खासा डीके भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जोन को उसको ब्रेक करना कितना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ गया तो यहाँ पर एक रेड कलर का लाइन दिया था मैंने, उसको डिलीट कर दिया। उसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है, तो मार्केट में अभी बहुत मुश्किल है काम करना। तो ये ध्यान में रखना, अगर मार्केट में काम करना है तो उसी तरह काम करना है कि 1:1 मिल गया, एंटी के ऊपर स्टॉप लगा रहा है। उसके बाद मार्केट दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर देगा तो जबरदस्त देगा, और देगा तो 1:2 1:4 मिल गया आपको, 5 मिल 1:4 मिल गया तो पूरा एग्जिट कर लो। क्यों? क्योंकि विक्स अभी बढ़ गया है और मार्केट अगर तुरंत ऊपर गया तो तुरंत नीचे भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब कल का मंडे का डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं लेट हो गया, थोड़ा पार्टी में गया था, तो इसकी वजह से लेट नाइट हो गया। तो मैं 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे चला गया था, तो जाके थोड़ा दूर था इसके लिए। तो अब देखते हैं मार्केट में मतलब कल कैसे काम करेंगे, मतलब सॉरी मंडे को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइम पास किया इसने, तो हमारे पास यहाँ पर एक लेवल निकल के आ रहा है, जोन निकल के आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये जोन, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जोन का मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब ये है देखो कि यहाँ पर बड़े प्लेयर है, समझ लो, यहाँ पर बड़े प्लेयर। इसको जो ब्रेक कर दिया इसकी जरूरत नहीं है। देखो, और यहाँ पर देखो, ठीक है, देखो अब जोन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जोन हो गया ज्यादा। अब क्या करना है मार्केट में, अगर काम करना है तो ऐसे काम करना है हम लोग को कि भाई मतलब सेलिंग करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिसको सेलिंग आता है, एडजस्टमेंट आता है, तो वो सेलिंग करे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से अगर गिरता है तो मार्केट इसको गिरने के लिए बहुत उसको बहुत टाइम लगेगा। ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर भी एक जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जोन बन रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक जोन बन रहा है। ठीक है, तो जोन की कमी नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में अभी सेलिंग ही बेस्ट है। अगर मतलब एडजस्टमेंट वगैरह आता है तो आप लोग
ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग को एडजस्टमेंट नहीं आता है कमेंट कीजिए कैसे एडजस्टमेंट करना है, आप लोग को कैसे सेलिंग करना है, वो मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए कम से कम। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं ट्रेड के बारे में। कॉल को जरूरत नहीं है, हम पुट की जरूरत है। तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कहाँ काम कर सकते हैं कल। एक मिनट को जाते जाते खाना देखो कल मंडे को सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैल्पिंग का ही मौका मिलेगा, स्कैल्पिंग करना मतलब एंट्री लेना है तुरंत ही, एक 2-3 कैंडल में आपको एग्जिट करना है। क्यों? दिखा रहा हूँ उसका रीजन क्या है, देखो। ये देखो, यहाँ से यहाँ कितना है, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ कितना है, 40 पॉइंट। ठीक है, तो ये 40 पॉइंट करके आपको लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है कल अगर काम करना है नहीं तो बेटर है। ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 100 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलेगा, और ये अगर ब्रेक करता है, इस जोन को अगर वो ब्रेक करता है, तो हमें 80 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलेगा। 80-100 का मतलब 100 तो लगभग मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब तक मार्केट इस जोन को, भले हमें वेट करना पड़े, मार्केट यहाँ से चढ़ के जब इस जोन को वो ब्रेक करेगा, तब जाके हम कॉल बाय की तरफ मतलब कॉल बाय करना नहीं है, एक्टिव एक्टिव हो जाना चाहिए कि भाई जब हमें अच्छा कैंडल मिलेगा, हम लोग का जो रूल है, रूल अगर रूल में पूरा बैठता है, तब जाके हम वो ट्रेड एंट्री लेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो पहली चीज। अगर मार्केट यहाँ नहीं जाता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से मान लो टाइम पास करके रिवर्स हो जाए, तो इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसे करता रहेगा। ठीक है, हाँ ये है कि सेल कर कर रख दो इधर नीचे, और इसकी सेल करके रख दो, एडजस्टमेंट आता है तो आराम से कर सकते। ठीक है, चलो सेलिंग के बारे में वो बात की बात है, वो डिस्कस बात करेंगे। ठीक है, और मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट तुरंत यहाँ आता है, आके रिवर्स मतलब नीचे की तरफ स्लिप होता है, अगर इस जोन को ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, तो जाके हम लोग जो एंट्री लेंगे कितने पे एंट्री लेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेगा देख लेते हैं अभी। 23,700, सॉरी 750 नहीं, 800। अब पूछो मतलब समझ में आया ना कि क्यों मैंने इंटरनेट बोला, क्योंकि मंडे है, और मंडे को डीके बहुत जल्दी होगा, प्रीमियम हाई रहेगा, लेकिन डीके भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, यह ध्यान रखो मंडे पे नहीं तो नेक्स्ट वीक का कर लो यार, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट जब इस जगह पे आता है, इस जगह पे आएगा, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद जब नीचे की तरफ जाएगा, तब अच्छा आपको मतलब टारगेट तुरंत ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जितना भी बायर्स है, ठीक है, जितना भी बायर्स है उनका स्टॉप लॉस खा के वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये हो गया, ये जोन का आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर का जोन का मैं लेवल दे रहा हूँ, 800, 900 ना, 850, 800 पे करो काम। क्यों? क्योंकि इन द मनी करोगे तो आपको डीके कम होगा, और 100 पॉइंट पे क्या होता है, ज्यादा बायर रहता है, ज्यादा सेलर रहता है, और 50 पे सेलर ज्यादा रहता है लेकिन बायर कम रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये हो गया आपका ऊपर का लेवल, तो ये हो गया नीचे का लेवल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद देखो थोड़ा सा जाएगा तो यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मान लो कि साइडवेज हो गया, उसके बाद जाएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा, तो मतलब ये जोन को जब तक क्लियर हो ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सा है, हाँ, पुट साइड इसको ब्रेक करेगा तो तुरंत ही ट्रेड ले लो, यहाँ से यहाँ तक वन मतलब बुक करना है, 1:1 1:2 पे बुक कर लो पहला लो, उसके बाद एंट्री के ऊपर स्टॉप लो, जैसे मान लो ये आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, उसके बाद वो जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद फुल बुक कर लो, कहानी खत्म, लैपटॉप बंद कर दो। ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग का जो मतलब आप अगर मान लो ट्रेड लिए हो और हमें
प्रॉफिट में आ गया तो हम लोग प्रॉफिट को लॉक कर दिए, समझ गए ना। तो उसी तरह काम करना है यार। अब क्या करना है कि मार्केट में थोड़ा टेंशन ज्यादा है, इसी इसी वजह से देखो 4% अप हो गया नेक्स्ट दिन। ठीक है, कल क्रूड भी देखो, दिखाता हूं मैं, देखो क्रूड, ठीक है, क्रूड देखो 4% था, करीबन साढ़े चार ना, करीबन 5% था। ठीक है, अब देखो हमारा बिटकॉइन, बिटकॉइन तो अभी चल रहा है, वो तो ये गोल्ड का क्या है, पेट्रोलियम डाउन, सब कुछ डाउन है, यूएस मार्केट पूरे के पूरे डाउन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट में टेंशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग का मार्केट भी मतलब बाहर का मार्केट, यूएस मार्केट गिर रहा है, तो बाहर का हम इंडिया का मार्केट भी गिर रहा है। तो जब तक ट्रम्प रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ट्रम्प चाचा जब जाएगा तब जाके वो कुछ होगा तो होगा, नहीं तो या तो वॉर रुक जाए, दो में से एक हो जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो दुनिया में हर चीज का दाम बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज इनपुट एक्सपोर्ट तो होता है ना, तो यही वजह है कुछ नहीं। चलो ठीक है, अभी देखते हैं अभी कल क्या होता है भाई, मंडे को क्या होता है मार्केट में। कुछ है नहीं मार्केट में, कल तो मैंने ट्रेड भी नहीं लिया ले पाया, क्योंकि है नहीं कोई मतलब, देखो कल भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ट्रेड मिला ही नहीं। अब यहाँ से डायरेक्ट मार्केट गिर रहा है तो हम क्या काम करेंगे, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर इस कैंडल पे सेल कर दिया सपोज, फोमो में आके मैंने क्या किया यार, ट्रेड में यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, फोमो में आके मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया सपोज, मुझे आज प्रॉफिट मिल गया। फिर सेम कंडीशन सेम चीज मैं परसों भी करूंगा, कल भी करूंगा, या फिर नेक्स्ट डे करूंगा। तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर मैंने फोमो में आके ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैंने एंट्री बना सपोज, अब वो गया यहाँ पर, उसके बाद साइडवेज हो गया, मेरा प्रीमियम पूरा डीके हो गया, उसके बाद ऊपर जाके मुझे स्टॉप लॉस दे दिया, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा अगर ट्रेड बीच में कहीं नहीं घुसना है, अगर हमारे रेफरेंस जोन के पास आ गया, बाय करो, तुरंत स्टॉप लॉस देगा तो स्टॉप लॉस, अगर टाइम पास कर रहा है तो वेट करेंगे जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे स्टॉप लॉस दे रहा है तो हम एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट करेंगे चीज को, ठीक है ना। तो इसी तरह काम होता है, अगर मैं सोचूं कि भाई यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं किस जगह पे जाने, तो प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई सॉरी लो था, ये इसको ब्रेक कर दिया भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, देखो गया कि नहीं, नीचे चला है, सब कुछ स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो इसी तरह थोड़ा मार्केट को समझना पड़ेगा, कैंडल क्या बताना चाह रहा है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब मंडे को देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी है, ठीक है। तो मार्केट को ऑब्जर्व करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड मत करो, वो अच्छा है। अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे ट्रेड करना है इस लेवल पे, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करो, क्योंकि ये जो लेवल दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर ट्रेड लेना। आप ये पेपर ट्रेड करो, आज पेपर ट्रेड करो, एक हफ्ता पेपर ट्रेड करो, 15 दिन पेपर ट्रेड करो, एक महीना करो, उसके बाद आपको लगेगा कि ना भाई मैं जो बता रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ वो सही हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर थैंक यू बेस्ट, और तो कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू, बाय।